विष्णुपुर की धरती पर सूरज डूब रहा था। आकाश में लाल और नारंगी रंगों का मेल एक खूबसूरत लेकिन भयावह चित्र बनाता था, मानो प्रकृति स्वयं आगामी संकट की चेतावनी दे रही हो। आर्यवर्धन के विशाल किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा अर्जुन वीर, एक योद्धा जिसके चेहरे पर युद्धों की कहानियां नक्श थीं, क्षितिज की ओर देख रहा था। उसकी आंखें, जो कभी हंसी से चमकती थीं, अब एक गहरी उदासी और दृढ़ संकल्प से भरी थीं। ये रात औरों से अलग है, उसने धीमी आवाज में कहा, मानो हवा से बात कर रहा हो। उसका दायां हाथ तलवार की मूठ पर टिका था, जो उसकी वफादार साथी थी। तलवार का नाम था प्रकाशदूत, और यह उसकी एकमात्र आशा थी जब सब कुछ अंधेरे में डूबने लगता था। नीचे किले के प्रांगण में सैनिक अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन आज उनकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ हफ्तों से रातें बदल गई थीं। पहले रात सिर्फ अंधेरा लाती थी, लेकिन अब वह अपने साथ कुछ और लाती थी, एक ठंड जो हड्डियों तक चीर देती थी, और एक ऐसी चुप्पी जो कान फोड़ देती थी। गांवों से खबरें आ रही थीं, लोग गायब हो रहे थे, खेत बंजर हो रहे थे, और जो लोग लौटते थे वे इंसान नहीं रहते थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर छायाओं की तरह हिलते थे। रात का खौफ, अर्जुन ने फुसफुसाया। ये नाम अब हर जीभ पर था। कोई नहीं जानता था कि यह क्या था, क्या ये कोई प्रेत था, कोई शाप, या कोई प्राचीन देवता का क्रोध। लेकिन एक बात निश्चित थी, ये बढ़ रहा था। उस रात किले में एक सभा बुलाई गई थी। आर्यवर्धन के राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और योद्धाओं को इकट्ठा किया था। सभा कक्ष की दीवारों पर जलती हुई मशालें छायाएं बनाती थीं, जो दीवारों पर नाच रही थीं। मेज के चारों ओर बैठे लोग चुप थे, उनकी नजरें राजा पर टिकी थीं। हमें कार्यवाही करनी होगी, विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा। रात का खौफ अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं रहा। ये हमारे दरवाजे पर है। लेकिन हम कैसे लड़ेंगे जिसे हम समझते ही नहीं? सलाहकार मित्रसेन ने पूछा। हमारी सेना तलवार और भाले से लड़ सकती है, लेकिन यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। अर्जुन, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। हमें विष्णुपुर के सभी राज्यों को एकजुट करना होगा। आर्यवर्धन अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकता। हमें द्रविड़गिरी की धनुर्धर सेना, वायुंगा की हवाई रणनीतियां, सिंधुकेश के विद्वान और हिमालपुर के रहस्यवादी चाहिए। कक्ष में सन्नाटा छा गया। विष्णुपुर के राज्य सदियों से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। उन्हें एकजुट करना असंभव सा लगता था। तुम पागल हो, अर्जुन, मित्रसेन ने हंसते हुए कहा। वायुंगा के राजा तो हमारी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। और हिमालपुर, वे तो अपने पहाड़ों में छिपे रहते हैं, जैसे दुनिया से उनका कोई लेना देना ही नहीं। फिर भी हमें कोशिश करनी होगी, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो रात का खौफ हमें एक एक करके निगल लेगा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। अर्जुन, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद योद्धा हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह संभव है तो मैं तुम्हें इस मिशन का नेतृत्व करने का आदेश देता हूं। विष्णुपुर के राज्यों को एकजुट करो, लेकिन याद रखो, समय हमारे खिलाफ है। अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं ये युद्ध अकेले नहीं लड़ूंगा। मुझे उन लोगों की जरूरत होगी जो इस खौफ को समझ सके। सिंधुकेश का कोई विद्वान, हिमालपुर का कोई रहस्यवादी। मैं तुम्हें एक नाम दे सकता हूं, विक्रमादित्य ने कहा। हिमालपुर की सान्वी। वो एक रहस्यवादी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। शायद वह इस खौफ का रहस्य खोल सके। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो मैं हिमालपुर से शुरू करूंगा। जैसे ही सभा समाप्त हुई, अर्जुन किले की दीवारों के बीच से निकलकर रात के अंधेरे में कदम रखने को तैयार हुआ। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, और दूर कहीं एक भयानक चीख गूंजी, जो रात का खौफ की मौजूदगी का संकेत थी। अर्जुन ने प्रकाशदूत को और मजबूती से पकड़ा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह मानवता की आखिरी उम्मीद थी।